गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 10 मैथ 15.2 हमारी चल रही है। प्रीत की परिधि एवं क्षेत्रफल। इसमें से हम 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। कोई घड़ी है, उसकी मिनट की सुई है 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसका मतलब क्या है, उसकी त्रिज्या आर दे दी है इसने, कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। जो मिनट की सुई है वो 10 मिनट में कितना कोण बनाएगी और उसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। पाई का मान 22/7 लेना है। मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई क्या होता है, 60 मिनट में 360 का कोण है। जब वो एक चक्कर लगाती है तो 60 मिनट कवर करती है। कोण कितने का कवर कर लेगी पूरा, ये एक चक्कर लगाने में 360 का। हम क्या करेंगे, 60 मिनट में कोण बनाती है 360, एक में बनाएगी 360/60, 10 में बनाएगी, गुणा कर लेंगे, वो कोण आ जाएगा। उससे पाई आर स्क्वायर थीटा/360 वाले फॉर्मूले में रख के मान निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई मतलब है आर कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड के कोण बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे 60 मिनट में। 60 मिनट में कोण बनाती है कितने का, 360। इसका मतलब क्या है, अगर मिनट वाली सुई ऐसे एक चक्कर लगाएगी तो 60 मिनट होंगे और कोण कितने का कवर कर लेगी, 360 का। एक मिनट में कितने का बनाएगी, 360/60। फिर हमें कितने का निकालना है, 10 मिनट में निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 360/60 गुणा जितनी मिनट में निकालना है वो यहाँ लिखना है। क्या हो जाएगा, 60 एकम 60, 60 छिके 360, 6 गुणा 10, 60 डिग्री का एंगल बनाएगी 10 मिनट में। कितने का, 60 डिग्री। यानी थीटा का मान हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। हमें निकालना क्या है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा/360। याद रखना, पाई आर स्क्वायर थीटा/360। पाई की वैल्यू इसने दे रखी है 22/7 लेनी है, इंटू आर 10.5, आर स्क्वायर है तो 2 बार। थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360, काट दो, 1 पर 6 पर 7 एकम 7, इसको काटोगे तो 7 एकम 7, 7 5 35, 1.5, इसको 2 से काट दो, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 11 आ गया, 3 एकम 3, ये क्या आ जाएगा 0.5। दशमलव हटा के भी काट सकते हो आप, सीधा भी काट सकते हो, वो आपकी मर्जी है। क्या बच गया, 11, 10.5, 0.5। इनकी गुणा करो आपस में, कितना आएगा देखते हैं। 0.5 की 11 से गुणा करोगे तो 11 5 55, एक के बाद दशमलव 5.5। इसके बाद 10.5 की 5.5 से गुणा करो, पहले सिंपल गुणा कर लो, फिर इस साइड से दशमलव गिनकर लगानी है। बस यही तरीका होता है। 5 किससे करो, 25, 5 0 2 आ जाएगा, 5
काटा 5 2 5 5 7 7 5 1 2 के बाद दशमलव 57.75। जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा 57.75 सेंटीमीटर है ना, तो वर्ग क्षेत्रफल है तो वर्ग आएगा सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। गुणा में थोड़ी ध्यान रखनी है, दशमलव की गुणा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ सिंपल गुणा करनी होती है। उसके बाद दोनों साइड से, जैसे यहाँ 1 के बाद है यहाँ नहीं है तो 1 के बाद दशमलव आएगा, जैसे यहाँ 1 के बाद है यहाँ 1 के बाद है तो इस साइड से उत्तर में 2 के बाद, बस इतना ही होता है और फर्क नहीं होता। इसमें हमें ये ध्यान रखना है, मिनट दिया है तो मिनट की सुई एक चक्कर लगाने में कितने का कोण कवर करती है 360 का, उसके आधार पर ही करना है हमें, जितने का पूछा है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण 90 डिग्री है। त्रिज्या r दे दी 3.5 सेंटीमीटर, केंद्र पर आंतरित कोण थीटा का मान इसने दे दिया 90 डिग्री। इस जीवा द्वारा बनाए गए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस r बटे 2 साइन थीटा। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस r स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा, सॉरी r स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। क्वेश्चन नंबर 6, वृत्त की त्रिज्या यानी r वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। केंद्र पर आंतरित कोण केंद्र पर आंतरित कोण यानी थीटा कितने का है 90 डिग्री। इसने क्या पूछा है, जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या निकालना है, जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस r स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू इसने क्या बताया है 22/7 ही लेनी है। पाई का मान क्या लेना है 22/7। अगर दिया है, ना दिया है तो 22/7 ही लेना है, अगर दिया है 22/7 तो ही लेना है। अगर इसने पाई की वैल्यू 3.14 दी है तो 3.14 लेनी है। पाई की जगह 22/7, आर कितना है 3.5, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, थीटा का मान 90 है बटे 360 माइनस आर कितना है 3.5 गुणा 3.5 साइन, यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा की जगह 90 बटे 2।
आगे इसको सॉल्व करो। 90 एकम 90, 90 चौके 360, 7 एकम 7, 0.5, 2 बच गया, 11 आ जाएगा। और तो नहीं कट रहा। और इस साइड क्या होगा, इनकी गुणा कर देते हैं। 0.5 की अगर 11 से गुणा करोगे तो 5.5 हो जाएगा। यहाँ बच गया 3.5। पापा 25 2, पापा 25 2 27, 3 की करोगे 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 5 2 9 1, 1925। कितने के बाद, 1 और 2 के बाद दशमलव, 19.25। यहाँ क्या आ जाएगा, 19.25 बटे 2 माइनस 3.5, 3.5 साइन 90 कितना होता है, 1 हो जाएगा। 3.5 और 3.5 की गुणा करो, 2 के बाद दशमलव आ जाएगा। पापा 25 2, 5 3 15 और 2 17, 5 3 15, 1 3 3 9 और 1 10, 5 12 2, 12.25 क्या आ जाएगा, 12.25 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है बटे 2, क्या हो जाएगा फिर, दोनों के नीचे 2 एलसीएम आ रहा है, इसकी गुणा करोगे यही हो जाएगा, 12 पॉइंट इतना ही आ जाएगा। 2 एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 को 2 से भाग दोगे 1 आएगा, 1 की इससे गुणा करोगे 19.25, फिर 2 को 2 से भाग दोगे 1 आएगा, 1 को 12.15 से गुणा करोगे 25 ही आएगा। कितना रह जाएगा, 19.25 में से 12.25 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 बच जाएंगे। सात बटे 2 क्या आ गया, 3.5। 3.5 क्या है, क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर, 3.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसका चौथा पार्ट, चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4, 1/4 आगे लगा देंगे तो उसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी चौथे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसने दे दी है परिधि, तो हम क्या करेंगे, वृत्त की परिधि से आर निकल जाएगी, आर निकलने के बाद उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या दे रखा है, वृत्त की परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर। क्या होती है वृत्त की परिधि, 2πr 22, हमें r निकालना है, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r बराबर 22। क्या हो जाएगा, r को इस साइड रखो, बाकी को दूसरी साइड ले जाओ, 22, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 7, 2 इंटू
22 नीचे आ जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा r बराबर 7/2, यानी r का मान क्या आ जाएगा 3.5 या 7/2 भी रख सकते हो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आएगा। निकालना क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। वृत्त का पहले फॉर्मूला क्या होता है, πr²। अगर चतुर्थांश का पूछा है तो आगे 1/4 लग जाएगा, बस इतना ही फर्क है। क्या हो जाएगा 1/4, पाई की वैल्यू नहीं दी है तो 22/7 जी मर्जी ले सकते हो। आर कितना है 7/2 इंटू स्क्वायर है तो 2 बार, 7 से 7 कैंसल, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 11 7 77 बटे 4 दूनी 8, 77/8 क्या हो जाएगा, 8 से भाग करोगे 8 नीम 72, 9 आ गया, पॉइंट लग जाएगा, 5 बच गया, 8 6 48, 2 बच जाएगा, 8 दूनी 16, 9.62 क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि दी हुई थी 22 सेंटीमीटर, उसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना था, यानी चौथे भाग का। तो हमने पहले r निकाल लिया, r निकालने के बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकाला और उसको 4 से भाग कर दिया, उस क्या आ गया उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बस आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।